एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय विद्युत के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? मान लो हमारे पास ये एक परिपथ है जिसमें बल्ब लगा हुआ है। अब आप बताइए कि अगर इसमें हम 1.5 वोल्ट का एक सेल या बैटरी जोड़ेंगे तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा या दीप्त होगा, या इसमें जब 1.5 वोल्ट के दो अलग अलग सेल जोड़ेंगे तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। जाहिर है ज़्यादा सेल जोड़ेंगे तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। 1.5 वोल्ट के एक सेल की तुलना में अगर हम इसमें 1.5 वोल्ट के दो या दो से ज़्यादा सेल जोड़ेंगे तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा, क्योंकि एक सेल का विभवांतर कितना है? 1.5 वोल्ट। अगर हम इसमें दो सेलों को जोड़ेंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट यानी 3 वोल्ट। मतलब जितने ज़्यादा सेल जोड़ते जाएंगे विभवांतर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, जिस वजह से सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह भी ज़्यादा ही होता जाएगा और बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करता जाएगा। ओम का नियम यही कहता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। भौतिक अवस्थाएं यानी चालक की लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का ताप व पदार्थ आदि, यानी चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जाता है जो कि है R, यानी V बराबर RI। यहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। अब क्योंकि V और I अनुक्रमानुपाती हैं, मतलब V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा और V को कम करेंगे तो I भी कम होगा। यानी V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इस तरह से। अगर हम इस ग्राफ से स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। यहाँ हाइट क्या है? V और बेस है I, तो स्लोप हो जाएगा V बटे I। और V बटे I किसके बराबर है? V बराबर RI से V बटे I R के बराबर है, यानी प्रतिरोध के बराबर है। मतलब V को अगर हम Y अक्ष पर लें और I को X अक्ष पर तो इसके स्लोप से हमें प्रतिरोध मिलेगा। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध चालक का ऐसा गुण है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे V बराबर RI से V बराबर R इंटू आई से I बराबर V बटे R। यानी अगर हम R को कम करेंगे तो I का मान बढ़ेगा और अगर R का मान बढ़ाएंगे तो I का मान कम होगा। मतलब प्रतिरोध चालक का ऐसा गुण होता है जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने से रोकता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? V बराबर RI से R बराबर V बटे I। V का मात्रक हमारे पास है वोल्ट, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होगा वोल्ट पर एम्पियर। इसका एक और भी मात्रक है जो कि है ओम, इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। 1 ओम का प्रतिरोध कब बनेगा? जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा मिलेगी। जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा मिलेगी। इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।